अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। तमाम स्टूडेंट्स को अपने चैनल स्टडी विद नसरुल्लाह खान में खुशामदीद कहूँगा। एडवांस अकाउंटिंग सुहेल अफजल की किताब से अकाउंटिंग रेशियोज़ का जो चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस हमारे जारी हैं। और आज क्वेश्चन नंबर 17 विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आज हम इसको कवर करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपके सामने इसका डाटा पढ़ देता हूँ कि द फॉलोइंग is the financial statement of Pioneer Limited. Redraft them, redraft them for the purpose of analysis and calculate the following ratios. हमें जो इसमें डिमांड की जा रही है करंट रेशियो, क्विक रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टूडेंट्स, इन रेशियोज के तमाम फार्मूलाज मैं अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में पहले ही आपसे शेयर कर चुका हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें ये डाटा गिवन है, तो सबसे पहले जो हमारी रेशियो है करंट रेशियो, तो सोल्यूशन की तरफ हम जाते हैं। करंट रेशियो के लिए हमारे पास फार्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो हम इसकी थोड़ी सी वर्किंग कर देते हैं कि करंट एसेट्स में हमारे क्या क्या शामिल है। तो स्टूडेंट्स, ये इसके नीचे हमें बैलेंस शीट भी गिवन है, जिसमें हमें प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, ये हमारे फिक्स्ड एसेट हैं। इसी तरह स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश इन हैंड हमारे करंट एसेट्स हैं। ये हमने सारी इनकी अमाउंट्स ऐड की जो कि 55,000 बन जाती है। इसी तरीके से हम करंट लाइबिलिटीज़ को भी ऐड करेंगे, और करंट लाइबिलिटीज़ में हमारी बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये शामिल है। हम इन तीनों को ऐड करके ये अमाउंट कैलकुलेट कर बैठे। अब हम 55,000 जो करंट एसेट्स हैं और करंट लाइबिलिटीज़ जो कि 30,000 है, इनको डिवाइड करेंगे। 1.83 हमारी करंट रेशियो जो है वो कैलकुलेट हो चुकी है। स्टूडेंट्स, ये देखिए नंबर 1 पे 1.83। तो अब हम मूव करते हैं अपनी सेकंड रेशियो विच इज़ क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो के लिए स्टूडेंट यही लिक्विड रेशियो है। तो लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ हम तो ऑलरेडी ये कैलकुलेट कर चुके हैं। लिक्विड एसेट्स बहुत ईजी हैं। इसमें हम इस तरह करेंगे कि जितने भी हमारे करंट एसेट्स हैं, हम इनमें से करंट क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड को माइनस कर देते हैं। तो चूंकि इस सवाल में सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है, तो 55,000 में से क्लोजिंग स्टॉक 28,000 हम माइनस करते हैं, तो 27,000 हमारी लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे। तो लिक्विड एसेट्स को हम डिवाइड करेंगे करंट लाइबिलिटीज पर, तो ये हमारी 0.9 क्विक रेशियो आ गई। तो स्टूडेंट, हम बुक से भी टैली कर लें इसका जवाब, तो ये 0.9 हमारा आंसर है। थर्ड रेशियो स्टूडेंट्स हमारी है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इसका फार्मूला हमारे पास है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो हमें इस सवाल में चूंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल नहीं है, हम सबसे पहले उसको कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे सेल्स, जो हमें अमाउंट अवेलेबल है, इसमें हम ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ये सारी अमाउंट्स हमें क्वेश्चन में ये अवेलेबल है, लाइक सेल्स ये हैं, क्लोजिंग स्टॉक है, बाकी आइटम्स हमें ये गिवन है। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज और जो डायरेक्ट एक्सपेंस जो ट्रेडिंग अकाउंट में आइटम्स आती हैं, इसमें हमें सिर्फ कैरेज गिवन है। तो ये सब चीज़ें माइनस करके तो जो हमारा डिफरेंस बचेगा ये ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अब हम ये जानते हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद कि सी जी एस इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। क्योंकि सेल्स हमें सवाल में गिवन है, देखें ये गिवन है 1,70,000। चूंकि जीपी नहीं था तो ग्रॉस प्रॉफिट हमने ये फाइंड किया इस तमाम फार्मूला से, और जब हम सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करते हैं, जो रिजल्टेंट आंसर आता है वो हमारे पास सी जी एस आता है। तो सी जी एस तो हमारे पास स्टूडेंट फाइंड हो गया, जो हमने लिख दिया। अब रहा एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक के लिए हम फार्मूला कैलकुलेट करेंगे, ये रहा कि आपके राइट पे कि ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है 18,100 और क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है 28,000। जब हम इनको प्लस करके 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 23,050 रुपीज़। तो ये हमारे पास एवरेज स्टॉक है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 4.43 टाइम्स हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो आ जाता है, जो हम आंसर से यहाँ टैली कर लेते हैं 4.43 टाइम्स। अब स्टूडेंट, हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट रेशियो पे, जो कि है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। हम इसके फार्मूले की तरफ आते हैं। डेटर्स टर्नओवर रेशियो का स्टूडेंट फार्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड डेटर। तो जो हमारे पास नेट क्रेडिट सेल्स है, चूंकि इस सवाल के अंदर जो सेल्स गिवन है हम उसी को अज्यूम करेंगे कि यही हमारी क्रेडिट सेल्स है, जो कि 1,70,000 है। नेट हम इसको इस तरह बना सकते हैं कि अगर कोई इसमें से रिटर्न्स होती तो हम माइनस कर लेते हैं।
और रहा एवरेज डेटर, तो एवरेज डेटर के लिए हमारा फार्मूला ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे चूंकि हमें सिर्फ डेटर्स और बिल रिसीवेबल गिवन है क्लोजिंग, तो हम इन दोनों को ही ऐड करके ये अज्यूम कर लेंगे कि यही, ये देखें डेटर्स और बिल रिसीवेबल के यही हमारे एवरेज हैं, क्योंकि 2 पे डिवाइड करने के लिए ओपनिंग डेटर और बिल रिसीवेबल का होना भी ज़रूरी था। तो हमने स्टूडेंट्स इसी डेटर्स और बिल रिसीवेबल के अमाउंट को ऐड किया, तो यही हमारा एवरेज डेटर आ गया। अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है 6.8। ये हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो है। हम बुक में यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, देखें 6.8 टाइम्स हमारा डेटर टर्नओवर रेशियो फाइंड हुआ। अब स्टूडेंट्स मूव करते हैं अगली रेशियो पे, वो है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। इसका बाज़ औक़ात नाम बदल के रिटर्न ऑन इक्विटी भी आ सकता है, तो एक ही रेशियोज है। तो रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड या रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका फार्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब स्टूडेंट हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम कैसे निकालें, क्योंकि हमें सवाल के अंदर नेट प्रॉफिट गिवन है ये वाला 30,000, तो ये 30,000 तो गिवन है। अब टैक्स नहीं है, टैक्स के लिए हम यहाँ पे देखते हैं ये प्रोविजन फॉर टैक्स हमें बैलेंस शीट में 9,000 गिवन है, तो यकीनन आफ्टर का मतलब होता है माइनस करके। तो जो हमें नेट प्रॉफिट गिवन है 30%, इसमें से ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स 9,000 है, हम इसको माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी ये हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो ये आ गया स्टूडेंट्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के लिए हम ये फार्मूला लगाते हैं शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस माइनस डेफर्ड कॉस्ट। चूंकि इसमें डेफर्ड कॉस्ट नहीं है तो वो हम नहीं लिखेंगे। तो ये तीनों अमाउंट हमें गिवन है, चूंकि शेयर कैपिटल भी गिवन है, रिजर्व्स भी गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस भी गिवन है। इन सबको ऐड करते हैं तो हमारे पास 80,000 अमाउंट आ जाती है, और ये हमारे पास शेयर होल्डर फंड है। तो स्टूडेंट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास 26.25% आ जाती है, और ये हमारी रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड है। हम बुक से भी आंसर देख सकते हैं, दिस इज 26.25%। नाउ स्टूडेंट वी मूव टू द लास्ट रेशो, जो कि एक और अहम रेशो इस सवाल की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके फार्मूले पे आते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। स्टूडेंट ये जरा काबिल गौर बात है कि ऊपर वाले में आफ्टर है और यहाँ पे बिफोर है, लेकिन बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, और डिवाइडेड बाय नेट कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के लिए हम फार्मूला लगाएंगे नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट। तो टैक्स तो चूंकि इसमें ऑलरेडी नहीं है, तो नेट प्रॉफिट हमारे पास 30,000 है, और इंटरेस्ट हमारे पास सवाल में देखें ये 1200 आ रहा है, तो चूंकि हमने रिवर्स जाना है तो ये प्लस हो जाएगा। तो आपने इसको प्लस किया, क्योंकि आफ्टर आफ्टर नेट प्रॉफिट आफ्टर निकालने के लिए हम माइनस करते हैं, जिस तरह हमने ये वाला माइनस किया प्रोविजन फॉर टैक्स, और बिफोर जाने के लिए हम प्लस करते हैं। तो 30,000 प्लस 1200 31,200, और ये जो 31,200 है ये हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकल आया, डिवाइडेड बाय नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फार्मूला है करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ये हम ऊपर भी कैलकुलेट कर चुके हैं, करंट एसेट ये रहे, ये जो हमने सबसे पहली रेशो कैलकुलेट की थी, दिस इज करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज। तो स्टूडेंट हमने इन्हीं को इस्तेमाल किया यहाँ पे, फिक्स्ड एसेट ये रहे, इन दोनों को प्लस किया, करंट लाइबिलिटीज माइनस की, तो 1,00,000 रुपए हमारे पास आ जाता है, विच इज अवर कैपिटल एम्प्लॉयड। जब ये फार्मूला हम इसमें पुट करेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 31,200 डिवाइडेड बाय नेट कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि 1,00,000 है, और मल्टीप्लाई 100 जब हम इसको करते हैं तो हमारा आंसर 31.2% आ जाता है, जो कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। बुक से हम आंसर टैली कर लेते हैं स्टूडेंट, दिस इज 31.2%, जो कि हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ बहुत ही अहम सवाल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ भी आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन पूछने वाला तो ज़रूर मुझे मैसेज करें, आपके टेक्स्ट का जवाब दिया करूँगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने नहीं किया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस स्टडी करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है, रब्ता करें तो आपको बेहतरीन क्लासेस जो हैं प्रोवाइड की जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपकी कीमती आरा जो है मुझे मिलती रहेंगी। अगली वीडियोस तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।